सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 18वें अध्याय के 31वें सूत्र में। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक उस अवस्था का रहस्य खोलता है जहां साधक का मन किसी भी दिशा में खिंचता नहीं है। यह ज्ञान उस अनुभव की बात करता है जहां मन न तो कोई योजना बनाता है न कोई काम करने का इरादा रखता है, लेकिन फिर भी भीतर एक सहज और शांत गतिविधि चलती रहती है। यह मुक्त आत्मा ही सहज स्थिति का संकेत है। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी इस श्लोक में? कह रहे हैं जिस व्यक्ति का मन न तो किसी चीज के बारे में निर्णय करता है न ही कुछ करने की कोशिश करता है, वह मन बिना किसी कारण के ही ध्यान जैसी स्थिति में रहता है और बिना किसी उद्देश्य के भी अपने आप चलता रहता है। देखिए, इस श्लोक में अष्टावक्र जी बताते हैं कि एक मुक्त आत्मा का मन आम इंसान के मन की तरह नहीं होता। हम में से अधिकतर लोगों का मन हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, किसी न किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश में लगातार बना ही रहता है, कुछ करने की योजना बनाने में लिप्त रहता है। लेकिन जिसने आत्मज्ञान पा लिया हो, उसका मन ऐसी किसी दिशा में नहीं जाता। वह न तो कोई निर्णय करता है न कुछ खास करने की कोशिश करता है। उसका मन जैसे एकदम खाली होता है, फिर भी वह मन पूरी तरह जड़ नहीं होता। वह निष्क्रिय होकर एक तरह की हलचल में रहता है, जैसे कोई दीपक बिना हवा के भी हल्का सा हिलता रहता है। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के मन में भी कोई कारण नहीं होता ध्यान करने का, फिर भी वह ध्यान की गहराई में होता है। कोई प्रयास नहीं करता, फिर भी उसके भीतर एक शांत और सजगता बनी रहती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई फूल खिलता है। वह खुद से नहीं सोचता कि उसे कैसे खिलना है, लेकिन फिर भी वह अपने समय पर खिल जाता है। उसी तरह एक ज्ञानी का मन अपने आप चलता है, लेकिन उसमें कोई योजना नहीं होती, कोई इच्छाओं की खींचतान नहीं होती। ऐसी स्थिति में मन सिर्फ हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा होता। ऐसी स्थिति में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति ध्यान करता नहीं, बल्कि वह स्वयं ध्यान बन जाता है। उसके भीतर कोई तनाव नहीं होता कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब कुछ बहुत सहज और स्वाभाविक होता है, जैसे प्रकृति अपने आप चलती है। इस श्लोक में अष्टावक्र जी हमें दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अहंकार, इच्छा और संकल्प से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तब उसका मन एकदम शांत होकर भी भीतर से जीवंत रहता है। वह न तो किसी लक्ष्य के पीछे भागता है न किसी दिशा में खिंचता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन पूरी तरह गहरा और अर्थपूर्ण होता है। अंततः यह ज्ञान हमें यह समझाता है कि मुक्ति का मतलब किसी काम से भाग जाना नहीं है, बल्कि उस अवस्था में पहुंचना है जहां जीवन अपने आप बह रहा हो, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डर के और बिना किसी उद्देश्य के। जब व्यक्ति का मन इस तरह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, तब वह संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। यही है आत्मज्ञान की सच्ची पहचान, जहां कुछ भी किए बिना सब कुछ हो रहा होता है। इसी के साथ अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।